हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। एक प्रश्न देखिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। प्रश्न देख लिए। कहने का मतलब है एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 5, 6, 7 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको आधार लेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 7। 5 और 6 छोटा है, 7 सेंटीमीटर, और इसको बी सी मानेंगे। बचा ए ये हो गया। अब बचा 5 और 6, तो ये हो गया 5। बड़ा कौन लग रहा है? 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसको प्रकाल से लेना है। प्रकाल से एक स्केल लेंगे, प्रकाल से काउंट करेंगे कि 5 मीटर कहाँ है। हो गया। इसको काटना है ऐसे, फिर इसको यहाँ से ऐसे काटना है। इस तरह ये त्रिभुज बन गया है। पहले जान रहे होंगे, ठीक है। अगला त्रिभुज बन गया। अब एक और त्रिभुज बनाना है जो इस त्रिभुज के समरूप होगा, दूसरा त्रिभुज, और वो त्रिभुज की भुजाएं जो होगा वो 7/5 गुनी होगा इस त्रिभुज के। अब पहले ये जान लीजिए कि 7/5 जो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है। तो 1 से क्या हो गया? 1 से बड़ा। कैसे? क्योंकि ऊपर वाला संख्या बड़ा है इसलिए 1 से बड़ा हो गया। बोलेंगे 5 संख्या 1 से छोटा है या बड़ा है? तो 1 से छोटा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला संख्या छोटा है। ऊपर वाला संख्या जो जैसा रहेगा वो 1 से बड़ा या छोटा डिसाइड कर लेंगे। 1 से बड़ा 7 बड़ा है तो 1 से बड़ा हो गया। 5 छोटा हो गया 7 से, तो 1 से ये छोटा हो गया। ठीक है। इस आधार पर ये जो संगत भुजाएं देखकर ही बता सकते हैं कि जो अगला हम त्रिभुज बनाएंगे वो इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। अभी बता दीजिए, अगर 7/5 होगा तो एक त्रिभुज जो अगला त्रिभुज बनेगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है। 5/7 छोटा हो या बड़ा होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा बड़ा समझ में आया ना, कि ऊपर वाला संख्या देखते हैं, नीचे के कंपेरिजन करते हैं। ऊपर वाला छोटा है तो छोटा हो गया 1 से छोटा, ऊपर वाला बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 7/5, तो हम कह सकते हैं कि अगला जो त्रिभुज बनेगा वो इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा, क्योंकि 7/5 1 से बड़ा है। ये बात समझ में आया? ठीक। अब चलिए इस अगला त्रिभुज ABC बन गया। अब 7/5 गुनी ऐसा बनाना है तो सबसे पहले ये जो आधार लिए हैं इससे नीचे एक सीधा रेखा, न्यून कोण, थोड़ा कुछ कोण पर कम छोटा सा कोण होगा, एक सीधा रेखा खींचेंगे। खींच दिए। अब यहाँ प्रकाल की जरूरत ना है, अपने मन से एक स्केल से सीधा लाइन खींच दिए और इसमें ऐसा ऐसा चाप काटेंगे। कितना बार काटेंगे? तो 7 और 5 दो संख्या है, तो सबसे बड़ा कौन है? 7। सबसे छोटा 5। सबसे बड़ा संख्या चुनते हैं, 7 है तो 7 बार काटेंगे। अगर रहता 7/9 तो 9 बार काटते, क्योंकि 9 बड़ा हो गया। 8/10 है तो कितना बार काटेंगे? 10 बार। 20/40 है तो कितना बार काटेंगे? 40 बार। 40/33 है तो कितना बार काटेंगे? 40 बार, क्योंकि 40 बड़ा है। मतलब जो बड़ा संख्या रहेगा उतना बार हम काट देंगे। तो यहाँ कितना बार काटेंगे? 7 बार। ठीक है। अब ये स्केल से थोड़ा सा स्केल से कुछ दूरी ले लेंगे और इस बार हम कितना बार काटेंगे? 7 बार। तो मान लीजिए कि स्केल इतना फैला लिए ये, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया। अब इसमें लिख देंगे, हम नंबरिंग कर देंगे। कंस्ट्रक्शन A1 A2 लिख देंगे तो P लिख देते हैं सबसे अच्छा। P1 P2 P3
P4, P5, P6, P7। पहले मैं बता चुका जो त्रिभुज बनेगा वो इससे भी बड़ा बनेगा, क्योंकि ये 7/5 है, एक से ज़्यादा है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट, ये C पॉइंट है, ये C पॉइंट को हम कोई संख्या से, कोई पॉइंट से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? तो नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या यहाँ 7/5 में नीचे वाली संख्या क्या है? 5। याद रहे, यही मेन बात यही है कि C को हम किससे मिलाएंगे। तो ये जो संख्या दिया हुआ 7/5, 7 और 5, इसे छोटा संख्या बड़ा कुछ नहीं, सबसे अच्छा नीचे हर। इसमें याद रखें C पोजीशन पर हम क्या देखते हैं? हर को देखते हैं। हर जहाँ है, हर क्या लिखा हुआ? 5। तो 5 को हम मिला देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाएगा। स्केल लेंगे और एक लाइन खींच देंगे। देखिए, अब स्केल नहीं इसलिए हम हाथ से बता दे रहे हैं। देखिए मिल गया ना, ये सीधा। अब हमको लेना है क्या? अब ये P5 मिल गया, अब हमको P7 को मिलाना है। अभी तक तो ये जानेंगे कि हमको त्रिभुज बड़ा बनाना है। त्रिभुज बड़ा बनाना है ना, ठीक। तो ये P5 हो गया। अब इस लाइन, अब ये जो रेखा है इसको थोड़ा सीधा लाइन से और आगे खींच दीजिए। खींच दिए, सीधा होना चाहिए। सीधा खींचिए। इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। अब ये कोण देखिए, प्रकाल से आप ऐसा यहाँ रखिए, P5 हम मिला था पॉइंट, इसको ऐसे करिए। कहीं भी कितना भी, मतलब हमको ये कोण चेक करना है, कोण कितना है। मान लिया ऐसे कर दिए, ऐसा। ठीक है। जितना कोण यहाँ आ रहा है, जितना चाप ये आ रहा है, ठीक है, मतलब ये जितना कोण है वहाँ इतना ही कोण P7 से हम लेंगे। यहाँ से पॉइंट रखेंगे, ऐसा, और फिर यहाँ से हम काटते हैं तो मिलाते हैं। देखिए ये कोण जितना है वो कोण इतना ही मिल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ मिला, कटान बिंदु ये हुआ। देखिए मिल रहा है। नहीं तो सबसे अच्छा बात है कि स्केल से, अंदाज से, स्केल ऐसे चौड़ा होता है ना, जितना दूरी पर ये है सीधा उतना ही सीधा खींच देंगे। मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? समानांतर रेखा होना चाहिए। समानांतर मतलब समान दूरी पर क्या है? स्केल से। समझ में आ रहा है? ये रेखा खिंचा गया, इसी रेखा के समानांतर ना खींच सकते हैं। स्केल रखेंगे यहाँ, जितना दूरी है उसे यहाँ समांतर रेखा खींचेंगे। अब ये बिंदु मिल गया। अब हमको यहाँ और कहीं मिलाना है, तो जो काम हम इस रेखा के समानांतर ऐसे बनाएं, तो यहाँ एक और समानांतर रेखा इसके समानांतर यहाँ नहीं बना सकते। इस बिंदु को मानकर यहाँ प्रकाल से लेंगे, तो क्या करेंगे? यहाँ चाप लेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि कितना कोण बन रहा है, वहाँ से इतना ही कोण बनाएंगे, तो कोण बन जाएगा। नहीं तो सबसे अच्छा है कि स्केल उठाइए, स्केल से जितना दूरी में ये दिख रहा है उतना ऐसे से बढ़ाते जाएंगे, इतना बढ़ाते जाएंगे, और फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब प्रकाल से बनाइए तो थोड़ा पैरेलल नहीं लग रहा। देखिए पैरेलल ये हो गया। ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होना चाहिए? समानांतर। ये रेखा समानांतर होना चाहिए। ये आपस में समानांतर, ये आपस में समानांतर। अब हम त्रिभुज का नाम लिखता हूँ। यहाँ ABC लिखे थे, तो यहाँ A' हो गया, और यहाँ BC C का आगे बढ़ा C', A का आगे बढ़ा तो A'। तो त्रिभुज ABC बराबर A'BC'। और बड़ा त्रिभुज कौन हुआ? 7/5 वाला, ये बाद वाला, यहाँ 7/5 लिख दीजिए। ABC जो है वो 7/5 ABC हुआ।
ठीक।